पहले तो ट्रक अखबार रद्दी के भाव बिकते थे, परंतु आज ऐसी स्थिति है जितने भी अखबार बाजार में जाते हैं लौट के नहीं आते हैं। भगवान करे हमारा अखबार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। जरूर साहब, हमारा अखबार जरूर उन्नति करेगा। मुझे विश्वास है आपकी मेहनत और ईमानदारी से यह एक न एक दिन जरूर शिखर पर पहुंचेगा। तुम जैसे कर्मठ सहकर्मियों का साथ इसी तरह मिलता रहा तो हमारा यह विश्वास यकीन में जरूर बदलेगा। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी मोहन। वो सब तो ठीक है साहब, परंतु अपना ख्याल रखिएगा। जिस प्रकार से अखबार का सर्कुलेशन बढ़ रहा है उसी प्रकार से दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है मोहन। कोई क्या बिगाड़ लेगा, यही ना मेरी हत्या कर देगा। जब एक न एक दिन मरना ही है तो मौत से क्या डरना। जब तक जिंदगी है अपना फर्ज निभाना है। आज मैं भी अपना फर्ज निभाने वाला अखबारी नहीं। कौन हो तुम लोग? नहीं पहचान सकते? मैं ही यम तेरी जिंदगी का किताब बंद कर दिया। आखिर तुम लोग हो कौन? चाहते क्या हो? तुम्हारी मौत। मेरी मौत? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या ने बिगाड़ा है? मंत्री ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके बेटे ने गुंडागर्दी की। तुम सब लोग अखबार में छाप छाप कर तुम बाप बेटे की छवि बिगाड़ रखी है। अच्छा, तो तुम मंत्री नागराज के बेटे हो? हाँ, मैं मंत्री नागराज का बेटा हूँ। और तुम्हारे लिए ये नाच? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ मंत्री पुत्र। जब तक मेरी सियासत चल रही है तुम जैसे सफेद पोशाक वालों को बेनकाब कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी नहीं गंवानी पड़े। तो मेरी भी बात सुन लो। अगर मेरी बात मान लोगे तो तुम मेरे नाम हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाए। अपने कान को चबरा अच्छी तरह साफ करके मेरी भी बात सुन ले बच्चे। सरकारी खजाना लूट कर तेरे बाप ने इतने पैसे नहीं जमा किए होंगे जो मेरे ईमान को खरीद सके। तो मेरी बात सुनो अखबारी लाल, मुझसे दोस्ती करके जितने फायदे में रहोगे दुश्मनी करके उतने ही घाटे में। मैं अफसोस वाली पत्रकारिता में आया था, जीवा तो फर्ज के लिए, मरूंगा तो फर्ज के लिए। मुझे ना तो अवैध दौलत कमाने की ख्वाहिश है और मेरी मौत का डर। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस बुलाकर सबको अंदर करा दूंगा। लगता है तुम्हारे जिंदगी का दिन पूरा हो गया है। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ पापा। मैं बीए की परीक्षा में टॉप आया हूँ। देखिए पापा, कितना सुंदर मेडल मिला है। आप मुझे बधाई देने के बदले घुमसुम बैठे हैं, उसको बोलिए पापा। पापा 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 काम लो बच्चों, धीरे से काम लो। और तुम्हारे पापा हमारे बीच नहीं रहेंगे। एक न एक दिन से सबको मरना ही है। फिर तो तुम्हारे पापा ईमानदारी के बेच रहे हैं। मत रो बेटे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा।
इंस्पेक्टर साहब कि इस दरिंदे ने इनकी हत्या कर दी। सिपाही, यस सर। लाश को गाड़ी में रखो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अवनीश कुमार जहाँ भी गई हो मेकअप रूम में आने का कोशिश करें। अवनीश कुमार बिलावर सिंह। सर, आपसे स्वर्गीय रमेश मोदी का लड़का मिलना चाहता है। ठीक है, उसे भेज दो। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। थैंक यू सर। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर, आप तो जानते हैं पिछले दिनों मेरे पापा की हत्या हो गई है। अब मैं बेसहारा हो गया हूँ। मेरी एक बहन है, उसकी शादी करनी है। अगर आप चाहे तो। तुम्हारी पापा के हत्या से मैं काफी कम दुखी नहीं हूँ अभी बेटे। बेचारे अच्छे आदमी थे, पता नहीं किस कम वक्त में उनकी हत्या कर दी। मगर घबराने की कोई बात नहीं है। मैं मंत्री नागराज तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। देखिए सर, मैं अब तक की सारी परीक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूँ। बीए की परीक्षा में तो टॉप आया हूँ। अगर आप मेरे लिए एक नौकरी की व्यवस्था कर दे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारी शादी पीढ़ी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्क्स लाए हो। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? नीचे से ऊपर तक सभी भ्रष्ट लोग भरे पड़े हैं। इन जैसों का बीच तो हम लोगों का कुछ नहीं चलता। आप कोशिश तो करिए सर। अगर आप मन से चाहे तो जरूर हो सकता है। समझने की कोशिश करेंगे बेटे। गरीब और बेसहाय का मदद करना तो मंत्री नागराज अपना धर्म समझता है। मगर मैं क्या करूं? मेरे बस की बात इतना नहीं है कि मैं तुम्हें नौकरी दिला सकूं। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ सर। कुछ गरीब पर दया कीजिए। इस उपकार के लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। समझने की कोशिश करो रवि बेटे। मैं तुम्हारी पैरवी लेकर तो किसी के पास जा नहीं सकता। जहाँ तक नौकरी देने की बात है तो मेरे बस की बात नहीं है। आप एक एमएलए और इस राज्य के मंत्री हैं। क्या मेरे लिए एक नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकते? समझने की कोशिश करो रवि। मेरी भी मजबूरी है, उसे समझो। नौकरी के छोड़कर तुम जो चाहो मैं तुम्हारी पूरी सहायता कर सकता हूँ। वाह मंत्री जी वाह! आप तो चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े फेंक रहे थे। आप भ्रष्ट की बात कर रहे थे, लेकिन आप खुद महाभ्रष्ट है। रवि, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, पता है। उसी नागराज से जो आज से 5 साल पहले भिखारियों की तरह हाथ फंसाए वोट मांगता फिरा था। लगता है तुम यहाँ नौकरी के लिए नहीं, मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हो। बिना मतलब के बकबकिए जा रहे हो। फिर भी तुझसे मुझे पूरी हमदर्दी है। मेरी एक सलाह मानो तो बिना नौकरी के तुम खुश रह सकते हो। अरे भाई, तुम्हारे पास तो सर की परी है और जिसके पास सर की परी हो वो एक मामूली सा छोटी सी नौकरी के लिए डर डर के भटके मारा फिरे। मुझे अच्छा नहीं लगता रवि बेटे। मैं कुछ समझा नहीं। अभी तुम बहुत नादान हो। धीरे धीरे सब समझ जाओ।
लोगे, इस मंत्री के बेडरूम पे शोभा बढ़ाने के लिए प्रत्येक शाम नई नई लड़की आती है और मालामाल होकर लौट जाती है। तो मैं क्या करूं? अगर तुम अपने बहन को एक रात में इसे इतना मार मारो इसकी नानी याद आ जाए। ले साले को चीज है यार, लगता है भगवान ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। जाने मन घबराती क्यों हो? अभी तो तुझे छुआ तक नहीं है, अभी तो तेरे साथ बहुत कुछ करना है। मत छू चलो, इतना नखरा मत दिखा, सीधी तरह मेरी बहन में आ जा, वरना जबरदस्ती करने मुझे भी आता है। क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं है? अरे वो तो है, लेकिन तुम जैसी बीवी नहीं है। चलो मैं पहले सुहाग रात मना लेते हैं, शादी बाद में करेंगे। जिसने इतना ही कर लिया तो अपने बाप से, तेरे गले में एक भैंस। ऐ छोकरी, तूने मुझ पे हाथ उठाया। सीना जोड़ी खैरियत चाहता तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। क्या ये सब तेरे बाप यार? अपना ये हाथ अपने पास रख, वरना जिंदगी में बाएं हाथ से खाना पड़ेगा। अभी तेरे बाप की गर्दन की मालिश करके आ रहा हूँ, लगता है तेरा भी मालिश करना पड़ेगा। अरे बेटे क्या हो, मार साले को। जैसा बाप वैसा बेटा। सुनिए, बोलिए। शुक्रिया, धन्यवाद। सुनिए, बोलिए। कैसा है? लवली, वेरी लवली। देखिए, कुछ कहना है आपसे। कहिए। आई लव यू। क्या बातें होती हैं? रवि के पिता की हत्या हो चुकी है, रवि को रामू का समझा रहे हैं क्या क्या बातें होती हैं, इसको देखते हैं और फिर बाद में मिलते हैं और फिर बातें करेंगे। क्या हुआ बेटे तुम्हारी नौकरी का? जिसके पास नोटों का बंडल न हो उसे आजकल नौकरी कहाँ मिलती है काका। ऑफिसों का चक्कर लगाते लगाते मेरे जूते घिस गए, पर सब जगह निराशा हाथ के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटे, प्रयास करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अब और कितना प्रयास करूँ काका, अब मेरा मन उठ गया है। जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ पैसे की बात होती है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ।
इतना निराश मत हो बेटे, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ये सब पुरानी कहावत है काका। आजकल भगवान मिलना आसान है, लेकिन नौकरी नहीं। फिर तो करोगी क्या? मजदूरी करूंगा काका। अपने पेट पे कुत्ता भी पाल लेता है, फिर मेरे पास तो दो दो हाथ है। चिंता तो मनीषा की शादी की है, अब तो दुनिया में भी पैसे का नहीं मिलता। अपने क्षेत्र के मेरे नागराज जी है, उनके पास जाओ और तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। आप जिसे मंत्री कह रहे हैं वो तो एक गिद्ध है, गिद्ध। तुम कैसे कर सकते हो? मैं उस मंत्री के यहाँ भी गया था, लेकिन उसने नौकरी देना के बदले मुझसे ऐसी नीच बात की कि मेरे बस में होता तो उसकी गर्दन तोड़ देता। क्या तुमने उनके साथ बदतमीजी की? बदतमीजी तो उसने मेरी की। अगर चिंता मनीषा की नहीं होती तो उसकी वही आपको सजा देगा। जो भी हो, लेकिन तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था उनके साथ। क्या करूं काका, मनीषा मेरी जान है। उसके बारे में कोई गंदी बात बोले मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या कहा उसने मनीषा के बारे में? उसने कहा मेरे बेडरूम को रंगीन करने रोज नई नई लड़कियां आती है। अगर तुम अपनी बहन को बस करो अभी, बस। और कुछ नहीं सुना जाता। मैं नहीं जानता था कि इतना कमीना है। चिंता की कोई बात नहीं काका। आप मनीषा के लिए भर ढूंढिए, मैं दिन रात एक करके उसकी शादी धूमधाम से करूंगा। बेटे मनीषा नहीं दिख रही है। वो कॉलेज गई है। अच्छा ठीक है बेटे, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है काका। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ महाशय? आ जाओ। बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? क्या करूं? जिसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो वो चिंता नहीं तो क्या झगड़ा करे? बैठने की भी नहीं पूछोगे? ओह सॉरी, आओ बैठो। तुम्हारी हर मजबूरी से वाकिफ हूँ मैं। हिम्मत से काम हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो मरमर के जी रहा हूँ राजा। तुम्हारा प्यार, रामू काका का आशीर्वाद और मनीषा की चिंता ने मुझे अभी तक जिंदा रखा है, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। ऐसी ऐसी बातें मत बोलो रवि, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अच्छा, तो आप मुझसे प्यार नहीं करते? ना बाबा ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करते या प्यार करने नहीं आता? हाँ, मुझे प्यार करना नहीं आता। अच्छा, तो ये भी सिखाना पड़ेगा। ए छोकरी, तू मुझे क्या प्यार करना सिखाएगी? इधर आ, मैं तुझे प्यार करके दिखा दूं। ना बाबा ना, तू नहीं तो हंगामा हो जाएगा। तो हो जाने दो हंगामा। आई लव यू रवि। आई लव यू राधा।
रवि और राधा को देख रहे थे, रामू काका को भी देख रहे थे। मनीषा की शादी की बातें होती है और फिर रवि और राधा की मुलाकात होती है, दोनों में प्यार हो जाता है। और फिर आइए हम लोग अगले दृश्य को देखते हैं और फिर बातें करेंगे। धन्यवाद। लगता है कमिश्नर वर्मा उस छोटे रवि का इलाज करना ही पड़ेगा। बाप की कलम मांग लड़ती थी और बेटे की जुबान बहुत तेज चलने लगी है। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर घोर नहीं पाएगा। उस मनहूस ने तो मेरे घर में भी सेंध मार दिया मंत्री जी। उसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसाइए वो साला कानून के गिरफ्त में आ जाए और फिर देखिए मैं क्या हाल करता हूं उसका। बस सभी कीजिए कमिश्नर साहब, नागराज के गिरबान को हाथ डालने की इसे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। पता नहीं वो राधा पे क्या जादू कर दिया मंत्री जी कि उसे रवि के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। वो साला कमीना मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पने का ख्वाब देख रहा मंत्री जी, ख्वाब देख रहा वो। कमिश्नर साहब घबराइए मत, रवि को ऐसी स्थिति में फंसाएंगे हम कि वो राधा की तरफ कभी देखा ही नहीं। आप एक प्रताप जी हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि सब भी बन जाए और हमारी लाठी भी सलामत रहे। मंत्री नागराज उसका ये हाल कर देगा कि फिर कोई गलियों में रहने वाला महलों को ये झांकने की कोशिश नहीं करेगा। मंत्री जी मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे रवि को आसानी से फंसाया जा सकता है। क्या आइडिया है कई प्रकार भी? मंत्री जी रवि को अपनी बहन की शादी करनी है ना, क्यों ना हम अपने बेटे सम्राट से कर रहे हैं। प्रताप जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर सम्राट की शादी मनीषा से करेंगे तो फिर मेरी बेटी राधा का क्या होगा? अरे कमिश्नर साहब मैंने कब बोला कि सम्राट की शादी उससे होगी? आपका नाम ऐसे ही कोई प्रताप नहीं है, आप वाकई बहुत तेज है। ऐसा ही होगा, आप गेंद को अपने पल्ले में लाइए, गोल करना तो इस मंत्री नागराज का काम है। कमिश्नर साहब घबराइए मत, सम्राट और राधा की शादी जल्द ही होगी। उससे पहले एक खेल का आनंद लीजिए। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि राधा रवि से मिलने न पाए। अच्छा मंत्री जी, अच्छा ठीक है चलिए। आज के गुड्डू सिंह जी, गुड्डू चाचा जी के द्वारा 1 से 1 रुपए का पुरस्कार आया है। धन्यवाद गुड्डू चाचा जी। दृश्य देखेंगे और आप अगले दृश्य में देखेंगे कि तेज प्रताप का बेटा सम्राट है, उसकी शादी मनीषा के साथ हो रही है और फिर इसके बीच क्या क्या होता है इस सीन में आप लोग देखेंगे और फिर मिलेंगे। पंडित जी के पहले पढ़ते समय मेरे पंडित जी कहाँ से पढ़ के इतना बड़ा पंडित भोजन का माला दिया हो। आज दुनिया में सब हम सीमांतर से मैट्रिक करिए, सीमान जिला ना ई सीमान आज टोकरी पे जाके इंटर करके कुड़िया पर हम आचार्य बन गए। अब तो हमारा लागत फूट होगा पंडित
हाँ बबुआ ऊपर धरो आई छोड़ के दोसर करो पुरानका मन तो नौका हम काहे के पढ़े नहीं रखे हुए बुझाई पुरानका फिर तुमको ऊपर धरो उठे के दोसर करो और पूछना बोलो और शेरुल्ला ठीक रहे ना एना जाके ठीक हो थोड़े बेटे मिस्टर अगर अपनी बहन की माथे पे चमकते हुए सिंदूर देखना चाहते हो इसी वक्त 200 ग्राम सोना 2 लाख नगद और एक थार गाड़ी हासिल करो वरना ये शादी नहीं होगी। ये आप क्या कर रहे हैं भाई? मैं नहीं कह रहा हूं मिस्टर जो तुम सुन लो लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे पिलर बेड्स नहीं चाहिए। वो तो मैं खुद मनीष से कहा तुमसे मांगा था इसलिए दावत लेने की उचित नहीं समझा लेकिन तुम्हारा क्या फर्ज बनता है मिस्टर माफ कीजिए अंकल, फिलहाल मैं इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम नहीं हूँ। ये शादी होने दीजिए, बाद में मैं आपकी एक एक पैसा चुका दूंगा। तेज प्रताप अपनी बातों से पीछे नहीं हटा है मिस्टर तो आप अपने उस बात से भी पीछे मत हटिए जिसमें आपने कहा था मुझे पिलर नहीं बॉल चाहिए। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग की अप्सरा तेज प्रताप को चाहिए तो सिर्फ पैसा 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 मेरी इज्जत आपके हाथों में है। मैं शादी होने दीजिए, मैं वादा करता हूँ बाद में आपको एक एक पैसा चुका दूंगा। मिस्टर साफ साफ बोलो ये रकम अभी दोगे अथवा अपनी मांग की सुनी पसंद रखोगे तुम्हें अपने बेटे को बेचते हुए शर्म नहीं आती? ये कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है। जिस दिन तुम बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाओगे और एक रोटी के लिए तड़पते रहोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मिस्टर मैं तुम्हारे यहाँ बकवास सुनने के लिए नहीं आया अगर रकम नहीं दोगे तो ये सारी नहीं होगी मेरे घर आकर इतनी मुश्किल मत करो। मिस्टर अगर ये रकम नहीं दोगे तो ये शादी बिल्कुल नहीं होगी चिल्ला मत, ये शादी होगा ना पर तुम्हारा बेटा यही रहेगा। मिस्टर हौसला दो तेज प्रताप सुन लो बर्बाद कर दूंगा तुझे मैं जा रहा हूँ चलो बेटा मत रो मेरी बहन, मत रो। मैं नहीं जानता था कि तेज प्रताप इतना नीच है। मत कहो मुझे बहन, तुम मेरे भाई नहीं दुश्मन हो दुश्मन। तू तो मेरी जान है बहना। देखना मैं तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। मैं तेरी चाल समझ चुकी हूँ भैया रवि। दिया ने बता दिया ना शादी के पहले ही सौतेला होने का सबूत बना दिया ना, शादी के पहले ही विधवा। अपने भाई से अपनी नफरत मत करो बेटी नफरत नहीं करी तो क्या करी से शक्ति नहीं थी तो ये नाटक बीमारी क्यों नहीं दिया। मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ मनीषा, मुझे और मत कर मेरी बहना। और मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ बन के नहीं रहना चाहती। मनीषा
तुझे अपनी बहन की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या मैंने अपनी बहन की हत्या की है? चुपचाप मेरे साथ चलो, जो कुछ भी कहना है अदालत में कहते रहना। रवि निर्दोष इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। आप चुप रहिए। हवलदार, हथकड़ी लगाओ इसे, ले चलो थाना पे।